नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों बात हम कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया को लेके जो इस समय कई सवाल आपके मन में हैं और कई न्यूज़ मार्केट में फैल रही हैं, इन सभी को यहां पे हम क्लियर कर दे रहे हैं अच्छी तरह से, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आ रही है निकल के कि गवर्नमेंट इसका स्टेक खरीद सकती है, तो इस बात को मैं अभी आपको साफ किए दे रहा हूं कि गवर्नमेंट इसका स्टेक नहीं खरीदने वाली है। इसका पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी आप जानते हैं एमटीएनएल जैसी कंपनी और बीएसएनएल जैसी कंपनी है, और बीएसएनएल में अगर बात करें तो 2019 के करीब में भी सरकार ने करीबन 60-70 हजार करोड़ रुपए बीएसएनएल में इन्वेस्ट किए, जिससे कि वो चल पाए और अपना बिजनेस रन कर पाए। लेकिन बात करें तो बीएसएनएल कोई भी प्रॉफिट यहां पे गेन नहीं कर पा रहा है और सरकार का पैसा फंसता हुआ जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप ये भी देखेंगे कि अभी तक आप देखेंगे एमटीएनएल और बीएसएनएल कभी भी मर्ज भी नहीं हो पाए हैं, मतलब दोनों ही कंपनियां लॉसेस में चल रही हैं, और इसी वजह से सरकार किसी भी ऐसी कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाना चाहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट इस समय पीएसयू सेक्टर की सभी कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी लगातार कम करने की कोशिश और डीमर्जर करते हुए जा रही है। चाहे आप ले लें किसी भी कंपनी को, चाहे कोई बैंकिंग सेक्टर ले लें या फिर आप कहें पेट्रोल का सेक्टर ले लें, कुछ भी ले लें, बीपीसीएल जैसी कंपनियों को बेचने पे लगी। तो यही चीज़ें हैं, आपको समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट यहाँ पे हाथ नहीं डालने वाली है, गवर्नमेंट को खुद से पैसा चाहिए। अब दूसरी बात यहाँ पे सबसे बड़ी निकल करके आती है, वो आती है टाटा ग्रुप को लेकर के। अब टाटा ग्रुप को लेने से पहले अब हम बात करते हैं पहले स्टॉक की। तो देखिए, स्टॉक में अगर आपने इतना ही पैसा लगाया है, जितना कि पैसा अगर आपका गिर जाता है या फिर डूब जाता है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब आपके लिए यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पैसा लिमिट से ज़्यादा लगा रखा है और सिर्फ उम्मीदों के बेसिस पे, क्योंकि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, मार्केट में हमेशा काम करती है, वो है ऑपरेटर। ऑपरेटर हमेशा जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, और भावनाएं कैसे बनती हैं वो चीज़ भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे ही मार्केट में कोई भी ऐसी न्यूज़ निकल के आती है कि इस न्यूज़ के बाद जो इन्वेस्टर हैं, रिटेल इन्वेस्टर, नए इन्वेस्टर, उन्हें ऐसा ही फील होना चाहिए जैसे कि स्टॉक आज 4 रुपए से 40 रुपए एक दिन में हो जाएगा, या फिर 7 रुपए से 7,000 हो जाएगा, और वहीं पे अपना सारा पैसा लगा देते हैं और पंप एंड डंप का खेल शुरू हो जाता है। क्योंकि आपको यहां से इतना तो समझ में आना ही चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर किसी को जानकारी है तो वो है मैनेजमेंट को, और मैनेजमेंट खुद से अपने हाथ खड़े कर रहा है, इधर उधर अपने हाथ पैर पटक रहा है, पर कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे दूसरी एक और बात आ रही है निकल के, जिसमें आपको पता है कि जो टैक्सेशन में रिलैक्सेशन की बात चली है टैक्स में, उससे वोडाफोन आइडिया को फायदा होने वाला है। तो बेशक दोस्तों, अगर ये चीज होती है तो इसमें भी टाइम लगने वाला है और इसमें फायदा होगा, लेकिन इतना बड़ा फायदा नहीं कि जो लाखों करोड़ का कर्ज है वो इनका खत्म हो जाए। सिर्फ कुछ रिलैक्स मिल जाएगा जरूर, तो वहां से कंपनी के पास कोई भी ऐसे पैसा, इतना बड़ा पैसा नहीं आएगा कि कंपनी अपना बिजनेस रन कर पाए या फिर अपना जो लाखों करोड़ का कर्ज है वो चुका पाए। तो यहां से ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, और ऐसी ही न्यूज के बेसिस पे ऑपरेटर पैसा बना लेते हैं अपना, और रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा फंसा लेते हैं। अब अगर हम बात करें टाटा ग्रुप की, तो देखिए टाटा ग्रुप की बात चल रही है कि यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं रतन टाटा, और रतन टाटा इस कंपनी को बचा सकते हैं। तो इसके पीछे भी रीजन समझ लीजिए कि दोस्तों, टाटा के पास ऑलरेडी अपना खुद का भी एक इसी टाइप का बिजनेस है, टेली सर्विसेज का, जिसे आप जानती हैं टीटीएमएल के नाम से, और उन्होंने उसको भी इसीलिए चेंज भी किया है, उसका नाम भी चेंज किया है, और उस कंपनी को वो नहीं चला पाए इस तरीके से, अच्छे तरीके से कभी रन नहीं कर पाए। इसी वजह से उन्हें भी पहले अपने
बिजनेस बंद करने पड़े, जैसे टाटा डोकोमो आप जानते ही हैं। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको समझनी चाहिए कि रतन टाटा भी यहाँ पे पैसा नहीं लगाने वाले हैं इतना, उनके पास ऑलरेडी अपने खुद के बिजनेस हैं, तो कोई भी इस टाइप का इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा नहीं लगाने वाला है। अगर बात करें हम सच्चाई की, यहाँ पैसा कौन लगा सकता है, तो देखिए कोई भी इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर की बात चल रही है, नया इन्वेस्टर ही पैसा डाल सकता है और उसे वोडाफोन आइडिया में पैसा डालना होगा, ना कि कोई कंपनी खरीद पाएगा। कंपनी को खरीदने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता हो, और साथ में ऐसी कंपनी को खरीदने के लिए जो बिल्कुल डूब रही है और कंपनी के पास इतना बड़ा कर्ज है कि उसको चुकाना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि सिर्फ आप भावनाओं के बेसिस में अपना पैसा फंसाते हैं, अपना पैसा डुबाने की कोशिश करते हैं, तो ये मार्केट में आपके सर्वाइवल पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। फ्यूचर में चल के, आगे चल के देखिए, अगर आपने इसमें लिमिटेड अमाउंट में इन्वेस्ट किया है तो आप बेशक इसमें बने रह सकते हैं, उम्मीदों के बेसिस पे सब कुछ चलता है, ये भी चलता रहेगा। लेकिन इतना पैसा लगा दें कि सिर्फ उम्मीदों के बेसिस पे उसे चलने की कोशिश में आपका पैसा डूब जाए, क्योंकि आप स्टॉक में देखेंगे पिछले 5 दिनों में जो हालात रहे, अगर स्टॉक में यहां से बात करें तो आप देखेंगे कितना ज्यादा स्टॉक में गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी ठीक उसी तरह से देखने को मिली। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे 20% से ज्यादा स्टॉक भागा और वहीं आपको लगभग 20% पे क्लोजिंग भी देते हुए दिखाई दिया। जिन्होंने इस स्टॉक को 4 रुपए के लेवल से खरीदा वो बहुत ही ज्यादा किस्मत वाले हैं और वहां से उनका पैसा काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो अगर उन्हें अपना पैसा सेव करना है तो वहां से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और आप सिर्फ अपना प्रॉफिट पड़ा रहने दे सकते हैं कि आप नो लॉस नो प्रॉफिट, और आपके पास एक अच्छा मौका भी बना रहेगा। यह है सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट तरीका। देखिए मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि भैया आप अपना सारा माल बेच दें या फिर सिर्फ खरीद के बैठें। मेरा मकसद था आपको सही से समझाना, बताना, ये चीजें क्लियर करना कि क्या कुछ हो रहा है और क्या हो सकता है और क्यों इन चीजों का इफेक्ट मार्केट में काम करता है। यहां पे पैसा कोई नहीं बनाता है, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर पैसा बना के जाते हैं। इसीलिए ऐसी न्यूज चलवाई जाती हैं जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर भावुक होकर के अपना पैसा यहां पर फंसा दें। बाकी आप देखेंगे वोडाफोन आइडिया की ये स्थिति आज से नहीं है, बहुत लंबे टाइम से ये स्थिति चली आ रही है और रतन टाटा यहां पर कोई मदद नहीं करने वाले हैं। ये चीज आप अच्छी तरह से सोच लीजिए, तो इस बेसिस पे पैसा मत लगाइए। बाकी अदरवाइज कोई भी इस कंपनी में अगर 10-20 हजार करोड़ रुपए भी डालने को तैयार हो जाए, 20,000 करोड़, तो कंपनी अपना बिजनेस रन कर सकती है और मार्केट में बने रह सकती है। पर अभी इसकी कोई भी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। बहुत सी ऐसी न्यूज आई लेकिन अभी किसी भी चीज को क्लियर नहीं किया है मैनेजमेंट ने खुद से, और जब तक मैनेजमेंट खुद किसी भी चीज को अनाउंस नहीं कर देता तब तक आपको विश्वास पूरी तरह से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन एक दिल से दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों।